अस्सलाम वालेकुम। ऑनर्स किंडरगार्टन एंड सेकेंडरी स्कूल से मैं आपकी इस्लामियात की टीचर पहली वीडियो लेक्चर में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम इस्लामियात के पहले छमाही के तमाम असबाक के बारे में पढ़ेंगे और उनकी किताबी मशक को हल करेंगे। उन्वानात: ईमान और अकायद, अरकान इस्लाम, अल्लाह के हकूक, बंदों के हकूक, नज़ूल वही, दावते इस्लाम। सबक नंबर 1, जिसका इन्वान है ईमान और अकायद। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अहम नुकात: ईमान के मायनी। 5 बातों पर ईमान। ईमान के मायनी है किसी बात को सच्चे दिल से मान लेना, उसके बारे में किसी किस्म का कोई सवाल ना करना और किसी किस्म का दिल में कोई शक ना रखना। 5 बातों पर ईमान। अजीज तुलबा, आपके सामने ईमान मुफस्सल दुआल है। इसको पढ़ने के बाद हमें इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि हमें इन 5 बातों पर किस कदर पुख्ता यकीन की ताकीद की गई है। और वो 5 बातें कौन सी हैं? अल्लाह पर ईमान, उसके फरिश्तों पर ईमान, उसके किताबों पर ईमान, उसके रसूलों पर ईमान और क़यामत के दिन पर ईमान। अल्लाह पर ईमान। अल्लाह पर ईमान का मतलब ये है कि हमारा इस चीज पर पुख्ता यकीन हो कि अल्लाह इस पूरी कायनात का खालिक, मालिक और राजिक है और वो हर चीज से बाखबर है, कोई चीज उससे पोशीदा नहीं है। फरिश्तों पर ईमान। अल्लाह ताला के 4 मशहूर फरिश्ते दर्ज झेल हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिनके जिम्मे अल्लाह ताला ने ये काम लगाया कि वो अल्लाह का पैगाम अल्लाह के नबियों तक पहुंचाते थे। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम के जिम्मे बारिश बरसाना है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे ये काम है कि वो रूह कब्ज करते हैं, यानी जान निकालते हैं। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के रोज सूर फूंकेंगे और ये सारी कायनात खत्म हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से सूर फूंकेंगे और सब लोग अल्लाह ताला के सामने होकर हाजिर होकर अपने अमाल का जवाब देंगे। अल्लाह की किताबों पर ईमान। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ पैगंबरों पर मुख्तलिफ किताबें नाजिल की। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, अंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान मजीद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई और ये अल्लाह ताला की सबसे आखिरी किताब है। रसूलों पर ईमान। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में लोगों की हदायत और रहनुमाई के लिए तकरीबन 1,24,000 पैगंबर भेजे। सबसे पहले पैगंबर जो इस दुनिया में तशरीफ लाए वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जो सबसे आखिरी नबी हैं वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आखिरत पर ईमान। आखिरत पर ईमान का मतलब ये है कि हमारा इस बात पर पुख्ता यकीन हो कि हमें एक दिन अल्लाह ताला के सामने हाजिर होकर अपने अमाल का जवाब देना है, क्योंकि ये दुनिया फानी है और ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। खुलासा: ईमान का मतलब है कि हमारा यकीन इन 5 बातों पर हो। अल्लाह, अल्लाह के फरिश्तों, आसमानी किताबों, रसूलों और आखिरत पर ईमान के बाद ही हम मुसलमान कहलाते हैं। किताबी मशक। अब आप अपनी किताब को खोलकर सामने रखेंगे, उसमें से आप इस सबक की पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करने के बाद इस सबक का सफा नंबर 8 और सफा नंबर 9 खोलकर सामने रखेंगे। इसमें सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 के जवाब आप पढ़ने के बाद खुद हल करेंगे और फिर उनको याद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ईमान और अकायद के अहम नुकात की समझ आ गई होगी। आइए अब हम अपने दूसरे सबक की जाने बढ़ते हैं, जिसका अनवान है अरकान इस्लाम। अरकान रुकन की जमा है जिसके मायने है बुनियाद। जिस तरह किसी इमारत को कायम रखने के लिए बुनियादों और स्तूनों की जरूरत होती है,
इसी तरह इस्लाम के भी कुछ स्तून और बुनियादें हैं जिन पर इस्लाम की इमारत कायम है। अहम नुकात। अरकान इस्लाम का तारुफ, अरकान इस्लाम की अहमियत, अरकान इस्लाम का मफहूम। अरकान इस्लाम, इस्लाम के 5 स्तून हैं। नंबर 1 कलमा तैयबा, नंबर 2 नमाज, नमाज को अरबी जबान में सलात कहते हैं। रोजा इस्लाम का तीसरा रुकन है, रोजे को अरबी में सौम कहते हैं। ज़कात ये इस्लाम का चौथा रुकन है। हज 5वां रुकन है। कलमा तैयबा ये इस्लाम का पहला रुकन है, इसे जबान से कहने वाला और दिल से इकरार करने वाला ही मुसलमान है। नमाज ये इस्लाम का दूसरा रुकन है, ये हर मुसलमान पर दिन में 5 बार फर्ज है। 5 नमाजों के नाम ये हैं फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। रोजा ये इस्लाम का तीसरा रुकन है, रोजादार को सुबह सादिक से लेकर रूबे आफ्ताब तक हर किस्म के खाने पीने और बुराई से बचना जरूरी है। सुबह सादिक का मतलब यानी सूरज तलू होने से पहले, और रूबे आफ्ताब का मतलब यानी सूरज के गुरूब होने तक हर किस्म की उपाशात, हर किस्म के खाने पीने से बचने का नाम रोजा है। ज़कात ये इस्लाम का चौथा रुकन है। ज़कात हर उस शख्स पर फर्ज है जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना या उसके बराबर रकम मौजूद हो। ज़कात ऐसी रकम है जो गरीबों को दी जाती है ताकि वो भी अपनी जरूरियात को पूरा कर सकें। हज ये इस्लाम का 5वां रुकन है। हज मक्का में वाक़या खाना काबा की मखसूस जगह की ज़ियारत और वहां इबादत का नाम है। हज हर उस मुसलमान पर साल में एक बार फर्ज है जो कि मक्का और मदीना जाने के तमाम अखराजात आसानी से बर्दाश्त कर सकता हो। दुनिया भर से लाखों की तादाद में मुसलमान हर साल यहाँ हज करने के लिए आते हैं। खुलासा, अरकान इस्लाम 5 हैं, इन पर दीन की इमारत कायम है। अरकान इस्लाम ये हैं कलमा तैयबा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। कलमा तैयबा यानी जबान से और दिल से इस चीज का इकरार करना कि अल्लाह एक है, और नमाज को अरबी जबान में सलात कहते हैं, और रोजे को अरबी जबान में सौम कहते हैं, और ज़कात वो रकम है जो कि गरीबों की मदद के लिए हर साल अपने नेक कमाई से देना होती है। हज इस्लाम का आखिरी रुकन है जिसकी अदायगी का हुक्म अल्लाह ताला ने साल में साहिबे इस्तिताअत लोगों को एक बार दिया है। किताबी मशक। अब आप अपनी किताब को खोलकर अपने सामने रखेंगे, इसकी पढ़ाई करेंगे और उसके बाद सफा नंबर 13 खोलेंगे। किताबी मशक में सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 के सवालात अरकान इस्लाम का तारुफ पढ़ने के बाद आपको मिलेंगे, और आप इन सवालात को इस वीडियो से टैली करेंगे और उसके बाद इनको याद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अरकान इस्लाम के तमाम अहम नुकात अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम अपने सबक नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं, जिसका अनवान है अल्लाह ताला के हकूक। हकूक हक की जमा है जिसके मानी है जिम्मेदारी। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया और दूसरी तमाम मखलूक से बेहतर बनाया और बेशुमार नेमतों से नवाजा। यही वजह है कि अल्लाह ताला के हम पर कई हकूक हैं, और कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने अपने हकूक का जिक्र किया है। अहम नुकात। नंबर 1, हकूक से क्या मुराद है। यहाँ पर हकूक से मुराद है जिम्मेदारियां। अल्लाह ताला की जानब से हम पर जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं। नंबर 2, अल्लाह ताला के हकूक क्या हैं। अल्लाह ताला के हकूक ये हैं कि हम उसकी इबादत करें, उसी के तमाम अहकामात को मानें, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, उसी से डरें और जरूरत पड़ने पर उसकी राह में जानो माल कुर्बान करने से दरेग ना करें।
नंबर 3, अल्लाह ताला के हकूक की अदायगी कैसे की जा सकती है? अल्लाह ताला के अहकामात को मानकर और सुन्नते रसूल पर अमल करके हम अल्लाह ताला के हकूक की अदायगी आसानी कर सकते हैं। अल्लाह ताला के 5 हकूक। अल्लाह ताला का सबसे पहला हक ये है कि सिर्फ उसी को इबादत के लायक माना जाए, उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए। नंबर 2, दूसरा हक ये है कि उसके अहकामात को मानकर उस पर अमल किया जाए। ये अहकाम और हदायत वो हैं जो हम तक अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाई हैं, और हम पर यह भी फर्ज है कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी और सबसे अफजल नबी माने। तीसरा हक ये है कि सिर्फ उसी से मोहब्बत की जाए, उसी से डरा जाए, उसी की मदद मांगी जाए, सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत की जाए। नमाज, रोजा, ज़कात और हज सब की सब उसकी इबादत हैं। अल्लाह ताला का चौथा हक ये है कि जरूरत पड़ने पर उसकी राह में जान और माल कुर्बान कर दिया जाए। अल्लाह ताला का पांचवा हक ये है कि अल्लाह का पैगाम यानी कुरान मजीद समझकर पढ़ा जाए, उस पर अमल किया जाए, उसको आगे पहुंचाया जाए। जब हम ये हकूक अदा करते हैं तो अल्लाह के प्यारे बंदों में शामिल हो जाते हैं। वो हम पर अपना इनाम और फजल भेजता है, हमारी जिंदगी में आसानियां पैदा हो जाती हैं। खुलासा, अल्लाह एक है, उसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अल्लाह के हम पर ये हकूक हैं कि सिर्फ उसी को माबूद समझा जाए, माबूद यानी उसी को इबादत के लायक समझा जाए, उसके साथ किसी को शरीक न किया जाए, उसी से मोहब्बत की जाए, उसी से डरा जाए, उसी से मदद मांगी जाए, और उसकी राह में जानो माल कुर्बान किया जाए, और उसके तमाम अहकामात को दिल से मानकर उन पर अमल किया जाए। किताबी मशक। अब आप अपनी किताब को खोलकर सामने रखेंगे और इस किताब का सफा नंबर 17 खोलेंगे। इसमें सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 के जवाबात आपको पढ़ाई करने के बाद इसमें से मिलेंगे और आप इनको खुद हल करेंगे, और इसके बाद उन सवालात के जवाबात को इस वीडियो से टैली करेंगे और फिर इनको याद करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको अल्लाह ताला के हकूक के तमाम अहम नुकात की अच्छे से समझ आ गई होगी। ये अजीज तलबा, अब हम अपने सबक नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका अनवान है बंदों के हकूक। अहम नुकात। हकूक के मायने, बंदों के हकूक की अहमियत, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हकूक। हक का मतलब। हक का मतलब है कोई जिम्मेदारी होना किसी दूसरे शख्स के जिम्मे। स्टूडेंट्स, जहां हमारे प्राइज होते हैं वहां हमारे कुछ हकूक भी होते हैं। प्राइज का मतलब जो काम हमारे जिम्मे होता है, यानी वो काम जो हम दूसरों के लिए करते हैं वो हमारा फर्ज होता है, और जो दूसरे लोग हमारे लिए कोई काम करते हैं वो हमारा हक होता है। इसी तरह से बंदों के हकूक, फिर वालिदैन के हकूक, रिश्तेदारों के हकूक और हमसाये के हकूक, गरीबों और यतीमों के हकूक, दोस्तों और मेहमानों के हकूक, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हकूक। गर्ज तमाम लोग एक दूसरे के काम आते हैं, और यानी एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे से काम लेते हैं और काम देते हैं। जी, हकूक में सबसे पहला दर्जा जो है वो वालिदैन के हकूक हैं। हमारा दीन हमें सिखाता है कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर बहुत से हकूक हैं। इस सिलसिले में सबसे पहला दर्जा वालिदैन का है। कुरान मजीद में रब्बे कायनात का इरशाद है, तर्जमा, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। औलाद को चाहिए कि वालिदैन की अतात करें, उनकी खिदमत करें, उनके लिए दुआ करते रहें, खास तौर पर माँ के बुलंद मर्तबे को ना भूलें। नंबर 2, रिश्तेदारों के हकूक। उनका साथ दें, उनकी खुशी और गमी में शरीक हों,
तमाम रिश्तेदारों के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आए। हमसाये के हकूक, उनके साथ अच्छा सलूक करें और उनके साथ प्यार से रहें। पड़ोसियों के साथ मोहब्बत रखने वाले को अल्लाह का पसंदीदा बंदा करार दिया गया है। गरीबों और यतीमों के हकूक, अमीर लोग उनकी मदद करें, उनको सहारा दें और ज़कात के अलावा भी उनकी मदद करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, सबसे बुरा खाना वो है जिसमें गरीब शामिल न हो। और यतीमों के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा खाना वो है जिसमें कोई यतीम शामिल हो, और सबसे अच्छा घर वो है जिसमें कोई यतीम परवरिश पा रहा हो। उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और उनकी मदद, उनकी जरूरत को पूरी करने वाला जन्नती है। ज़कात के अलावा भी उनकी मदद करनी चाहिए। मेहमानों के हकूक, मेहमानों के हकूक, जब वो आए तो उनको मुस्कुराते हुए मिलें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें, उनसे मोहब्बत की जाए और उनसे प्यार से मिला जाए। खुलासा, अल्लाह ताला अपने हकूक तो माफ कर देगा, यानी अगर हमसे कोई कुताही, कोई गलती हो जाती है, यानी अल्लाह ताला की इबादत करते हुए हमसे कभी कोई कमी पेशी रह जाती है, तो अल्लाह ताला अपने हकूक तो माफ कर देगा, लेकिन बंदे के हकूक बंदा ही माफ कर सकता है। इसलिए इस्लाम में सबसे ज्यादा जोर बंदों के हकूक पर दिया गया है। हम पर सबसे ज्यादा हक हमारे वालिदैन का है। हम पर हमारे बहन भाइयों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, गरीबों, यतीमों, दोस्तों और मेहमानों के बहुत से हकूक हैं। अब आप अपनी किताब खोलेंगे, किताब बंदों के हकूक की पढ़ाई करेंगे। उसके बाद किताब का सफा 21 और 22 खोलेंगे और सवाल नंबर 2 और 3 के जवाब हल करेंगे और वीडियो से टैली करेंगे और याद करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको बंदों के हकूक के तमाम अहकाम की समझ आ गई होगी। हम अपने अगले सबक की जानब बढ़ते हैं, जिसका अनुमान है नज़ूल वही। तदरीसी मकासद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरब के हालात, वही का मफहूम, पहली वही का नज़ूल। अरब के हालात यानी अरब के लोगों के रहन सहन का तरीकाए कार। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में भेजा। अरबों में उस वक्त बुराइयां फैली हुई थी। वो लोग मामूली बातों पर लड़ाई झगड़ा करते थे और एक दूसरे को कत्ल कर देते थे। वो लोग अल्लाह की बजाय बुतों को पूजते थे, अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहालत से तंग आकर अपना ज्यादा वक्त गारे हिरा में अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। वही किसे कहते हैं? वही के मानी है अल्लाह ताला का वो कलाम, यानी अल्लाह ताला का वो पैगाम जो अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अपने पैगंबरों तक पहुंचाते थे। नज़ूल वही से पहले रमजानुल मुबारक की एक रात को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मसरूफ थे, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह का पैगाम लेकर आए। ये अल्लाह ताला की तरफ से पहली वही थी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बिल्कुल नई बात थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं पढ़ सकता। इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से अपने सीने के साथ लगाया और फिर कहा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, मैं नहीं पढ़ सकता। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोबारा से आपको अपने सीने के साथ लगाया और फरमाया, अल्लाह के नाम से पढ़िए। और फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरतुल अलग की पहली 5 आयत सुनाई। पहली वही क्या है?
اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں، وحی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کلام، وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچاتے رہے۔ پہلی وحی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل فرمائیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار یعنی اپنے اللہ کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، یعنی جس نے انسان کو قلم کے ذریعے وہ سب کچھ سکھایا جس کا انسان کو علم نہیں تھا، اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جس کا اس کو علم نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تسلی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر اپنی پہلی وحی کا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کے وقت کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے بوجھ اٹھاتے ہیں، ان غریب لوگوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان نواز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور ہمیشہ آپ کا ساتھ دے گا۔ خلاصہ، پیارے نبی بچپن ہی سے برائیوں اور شرارتوں سے دور رہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عمری میں سے ہی شرارتوں سے، برائیوں سے، غلط کاموں سے دور رہے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب کھیل کود کرتے تو انتہائی اچھے انداز سے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ غار حرا میں پہلی وحی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تو اس وقت بھی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب اس چیز کا پتہ چلا تو وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی خبر دی۔ اب آپ اپنی کتاب کھول کر صفحہ نمبر 32 دیکھیں گے اور اس کی کتابی مشق سوال نمبر 2 اور 3 کو ٹیلی کریں گے ویڈیو کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں گے اور اسے یاد کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو نزول وحی کے اہم نکات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ اسلامیات کا پہلی ششماہی کا سب سے آخری سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے دعوت اسلام۔ تدریسی مقاصد: دعوت دین کا اصول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل خاندان اور قریش کو دعوت دین۔ اہم نکات: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے بعد خفیہ طریقے سے یعنی چھپ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ کھلے عام دین کی دعوت کا حکم آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو کھانے پر بلایا۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ وہاں موجود لوگوں میں سے صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ قریش اور مشرکین مکہ کی مخالفت کے باوجود اسلام تیزی سے پھیلتا گیا۔ خفیہ تبلیغ: خفیہ تبلیغ یعنی چھپ کر اسلام کی اشاعت کرنا، اسلام کی تعلیم دینا۔ نزول وحی کے 3 سال بعد تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی
جن کے ساتھ آپ کا قریبی یعنی بہت قریبی گہرا تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ اہل خاندان کو دین کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ سب لوگوں کو اسلام کی دعوت دے دی جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تو عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کسی کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا تو وہ پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو خبردار کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لوگوں کو اسی طرح سے اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دعوت عام۔ اللہ کی طرف سے جب عام لوگوں کو بھی دعوت دینے کا حکم مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہاڑی کے پاس کھڑے ہو کر بلایا اور وہ سب لوگ ادھر جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے دوسری طرف ایک لشکر تم پر حملے کے لیے تیار ہے تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے جواب دیا، بالکل مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ صادق کا معنی آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور امین امانت دار ہیں، جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک اللہ کی جانب بلاتا ہوں جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ کائنات یعنی جو اس دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ یہ بات سنتے ہی سارے عزیز اور رشتے دار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے، کیونکہ وہ کوئی بھی شخص بتوں کے خلاف بات سننے کو تیار نہ تھا، اور اس کے بعد وہ سب ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ اسلام کی دعوت پھیلتی گئی، یعنی خفیہ طریقے سے اسلام کی دعوت دینے کے باوجود اس کے بعد قریش اور مشرکین مکہ کی مخالفت کے باوجود بھی اسلام پھیلتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانصار ساتھی، جانصار یعنی جان قربان کرنے والے، وہ لوگ جو کہ آپ کا ساتھ دے رہے تھے، وہ منڈیوں اور میلوں میں جا کر دین کی تبلیغ کرتے، کیونکہ انہیں اس چیز کا اندازہ تھا کہ منڈیوں اور میلوں میں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، یعنی لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں اور زیادہ لوگوں کو ہماری بات سننے کا موقع ملے گا، اور بہت سے لوگوں نے اس طرح سے اسلام قبول کر لیا۔ خلاصہ، ابتدا میں اسلام کی دعوت خفیہ طریقے سے پھیلائی گئی، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مقرر کیا گیا تو اسلام کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ طریقے سے دی۔ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان اور پھر مکہ والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں اور مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت، یعنی کسی نے آپ کا ساتھ نہ دیا اور آپ کو انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں دیں، لیکن اسلام کی دعوت پھیلتی چلی گئی۔ اب آپ اپنی کتاب کھولیں گے اور کتاب کا صفحہ نمبر 35 اور صفحہ نمبر 36 کھول کر سامنے رکھیں گے۔ اس میں کتابی مشق دیکھیں گے، اس کا سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 سبق پڑھنے کے بعد دونوں سوالات کے جوابات آپ خود سے حل کریں گے، ان سوالات کو یاد کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آخری سبق دعوت اسلام کے تمام اہم نکات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ خلاصہ، عزیز طلباء، اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے جو سبق پڑھے ہیں ان کے عنوانات ہیں: ایمان اور عقائد، ارکان اسلام، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، نزول وحی، دعوت اسلام۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔